चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दही वाली मंगमा कहानी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय को हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्टी वेंकटेश अयंगार है। लेखक का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में हुआ। लेखक कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। लेखक को 1968 ईस्वी में कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यहाँ तक कि लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। तो यही था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी में मंगमा नाम की एक महिला है जो अपने परिवार का भरण पोषण दही बेचकर किया करती है। वह औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली है। मंगमा के परिवार में उसका एक बेटा, उसका एक पतोह और उसका एक पोता रहा करता है। मंगमा जब भी बंगलोर शहर में दही बेचने जाया करती है तब वह लेखक के घर से होकर ही आया जाया करती है और कभी कभार लेखक के घर बैठकर अपने सुख दुख को सुनाया करती है। लेकिन एक दिन मंगमा जब दही बेचकर अपने घर वापस आती है तब वह देखती है कि उसका पतोह नंजमा अपने बेटे को बहुत अधिक मार रही है। तब मंगमा इसी बात को लेकर अपने पतोह को जाकर कहती है, क्यों रे राक्षसी, अपने बेटे को जान से मार देगी क्या? तो नंजमा यानी उसका पतोह मंगमा से लड़ पड़ता है और यही विवाद आगे चलकर इतना आगे बढ़ जाता है कि बाद में मंगमा को अपने बेटे से अलग होना पड़ता है। जब उसका बेटा वापस आता है तो मंगमा अपने बेटे को सारी बातें बताती है। तो उसका बेटा यह सारी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ। तब मंगमा कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अलग हो जाऊँ? तब उसका बेटा कहता है कि माँ, अगर तुम अलग हो जाना चाहती हो तो अलग हो जाओ, क्योंकि मैं अपने पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। तब यह बातें सुनकर मंगमा रोज की तरह बेंगलोर शहर में दही बेचने चली जाती है। जब वह दही बेचकर घर वापस आती है तब वह देखती है कि उसका बर्तन अलग कर दिया गया है। तब मंगमा भी अपने बेटे, पतोह और पोते से अलग होकर रहने लगती है। वह अपने बेटे, पतोह और पोते के रहते अपने लिए एक ब्लाउज तक भी नहीं सिलवाई थी। लेकिन अब वह अपने जीवन को रंग देना चाहती है, मतलब अपने सारे जीवन के शौक़ को पूरे करना चाहती है। वह अपने लिए मखमल की एक ब्लाउज सिलाती है और उसे पहनने लगती है। मंगमा एक दिन जब दही बेचकर वापस आ रही थी तब रंगप्पा नाम का एक आदमी उसकी राहों को रोक लेता है। रंगप्पा मंगमा के गांव के रहने वाला ही एक जुएरी और नशेड़ी था। वह मंगमा से कुछ कर्ज लेना चाहता था, लेकिन मंगमा उसे कर्ज देने से मना कर देती है और जैसे तैसे वहाँ से निकल पड़ती है। जब यह सारी बातें उसके बेटे और पतोह को पता चलता है तब उसके बेटे और पतोह सोचने लगते हैं कि लगता है कि मंगमा सारे धन दौलत रंगप्पा को ही दे देगी। अब इस बात को सोचकर वे लोग मंगमा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब इंसान के बीच दूरियां बढ़ जाती है ना, तब उनके बीच प्रेम भी बढ़ने लगता है। अब नंजमा और उसका पति अपने बेटे को ढाल बनाकर दादी के पास भेज देते हैं, क्योंकि मंगमा अपने पोते से बहुत अधिक प्रेम करती है। जब वो अपने पोते को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन वही पोता आगे चलकर मील का पत्थर साबित होता है, यानी कहने का मतलब मंगमा और पतोह को मिलाने का कार्य करता है। अब मंगमा और उसका पतोह एक साथ रहने लगते हैं। जब मंगमा और उसका पतोह एक साथ रहने लगते हैं तब मंगमा अपना दही बेचने का कार्य अपने पतोह को दे देती है और अब दही बेचने उसका पतोह नंजमा जाया करती है। तो यही कहानी है दही वाली मंगमा की। तो यह कहानी सिर्फ दही वाली मंगमा की नहीं है, यह हर घर की कहानी है जहाँ पर हक के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो इस कहानी से दोस्त आप लोग क्या सीखें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।